क्या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे हरक सिंह रावत? पार्टी ने हरक सिंह को बनाया पर्यवेक्षक। क्या आम चुनाव से पहले पार्टी ने हरक सिंह को कर दिया साइडलाइन? इन दिनों ये सवाल सबके मन में चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस आलाकमान उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है, तो वहीं इस बीच पार्टी ने हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी ने हरक सिंह को ये जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए दी है। दरअसल हरक सिंह रावत को कांग्रेस आलाकमान ने ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। गौरतलब है कि हरक सिंह रावत ने पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब पार्टी ने हरक सिंह को एक नई जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में हरक सिंह रावत के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी सियासी बादल मंडराने लगे हैं। वो पहले से ही कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टेंशन दे चुके हैं। तो वहीं अब हरक सिंह को ओडिशा शिफ्ट करने के बाद हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बहरहाल ये तो अब वक्त ही बताएगा कि क्या हरक सिंह रावत हरिद्वार सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर अगली बार का इंतजार करेंगे, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने ऐसे वक्त में उन्हें ये जिम्मेदारी दी है जब उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हरक सिंह को एक तरह से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी से अलग कर दिया है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि पार्टी हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस कर रही है। लोकसभा और जिला स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक हो चुकी है। अब विधानसभा स्तर पर भी चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक आयोजित की जाएगी। ये सभी बैठकें 17 मार्च तक आयोजित होंगी। इसके बाद शक्ति केंद्रों की बैठक होगी, जिनमें प्रत्येक बूथ की 11 लोगों की टीम इन बैठकों में शामिल होगी। देखिए, हमारी प्रदेश की चुनाव टोली और प्रबंधन समिति की बैठक हमारी हो चुकी है, लोकसभा के स्तर की भी हो चुकी है। अब हमारी विधानसभा स्तर की जो चुनाव प्रबंधन समिति है और जो विधानसभा की कोर टोली है, उसकी बैठक के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उन बैठकों को ले जाएंगे। 17 तारीख तक हमारी ये बैठकें सब स्थानों पर, सब विधानसभा पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर हमने कार्यक्रम रचना बनाई है। शक्ति केंद्रों में हमारे बूथ की जो 11 की टोली है, उसी शक्ति केंद्र में उनको बुलाया गया। 5 बूथ हैं तो 55 लोग आएंगे। इस प्रकार शक्ति केंद्र की बैठक, और उसमें एक प्रकार से आगामी दिनों के अंदर बूथ के करने कार्य उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। 18 से 21। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।